को सन कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। ये माघ मेला हमारे शास्त्रों में, पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि ये आदि और अनंत से चला आ रहा है। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, प्राचीन ऋषि मुनि हुए, उनका शास्त्रों में वर्णन आता है। भृगु मुनि हुए, अत्रि मुनि हुए, वशिष्ठ जी हुए, विश्वामित्र जी हुए, भरद्वाज मुनि हुए। यहाँ पर संतों का मेला लगता है और यहाँ पर आकर के संत गंगा स्नान, संगम स्नान करते हैं, त्रिवेणी स्नान करते हैं। स्नान के पश्चात ये यहाँ पर सत्संग करते हैं। सत्संग। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं श्री प्रियंका शास्त्री जी के पास में आया हूं, जो भागवत कथा की बहुत अच्छी जानकार हैं। रामायण और भागवत से आप कथा करती हैं, आपकी आवाज़ बहुत मधुर है। दोस्तों, इस समय प्रयागराज में आप विराजमान हैं। बाबा नारायण दास त्यागी जी के आश्रम में आप कथा आपका चल रहा है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कथा करती हैं, बहुत आवाज़ उनकी मीठी है। दोस्तों, आइए प्रियंका शास्त्री जी से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। सन कर जोई विश्व भरण को सन कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। जो विश्व का आपके दूजे पुत्र, केकई पुत्र का नाम होगा भरत, जो विश्व का भरण पोषण करेंगे, जो विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं उनके पालन पोषण, उनका भरण पोषण करेंगे। जीव जागता तो है भूखा, लेकिन सोता है पेट भरा हुआ। भगवान की इतनी बड़ी कृपा है हम और आप लोगों के ऊपर कि कहीं ना कहीं से भले ही अपने हाथ पैर न चलाएं, लेकिन भगवान की ये बड़ी व्यवस्था है इस संसार की, इस गृहस्थी की, कि कोई भी जीव भूखा नहीं सो सकता है। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका चरण वंदन करता हूँ। आप अपना शुभ नाम बताने का कष्ट करें। जी, आपको राधे राधे। और हमारा नाम है प्रियंका शास्त्री है और हम मुरैना से आए हैं। अच्छा महाराज जी, बताएं कि आप कितनी उम्र से कथा स्टार्ट किया आपने? हमारा 5 साल का अनुभव हो गया है। अच्छा। कथा करते करते। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि माघ मेला है, माघ मेला का महत्ता क्या है, इसके फल क्या हैं, इसके स्नान से फायदे क्या क्या होते हैं, हमारे शास्त्रों में इसका विधान क्या है, थोड़े शब्दों में थोड़ा बताने का कष्ट करें। ये माघ मेला हमारे शास्त्रों में, पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि ये आदि और अनंत से चला आ रहा है। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, प्राचीन ऋषि मुनि हुए, उनका शास्त्रों में वर्णन आता है। भृगु मुनि हुए, अत्रि मुनि हुए, वशिष्ठ जी हुए, विश्वामित्र जी हुए, भरद्वाज मुनि हुए। यहाँ पर संतों का मेला लगता है और यहाँ पर आकर के संत गंगा स्नान, संगम स्नान करते हैं, त्रिवेणी स्नान करते हैं। स्नान के पश्चात ये यहाँ पर सत्संग करते हैं। सत्संग के द्वारा ये अपने अपने ज्ञान का वितरण करते हैं और ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। अच्छा महाराज जी, ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर सूक्ष्म रूप से ऋषि मुनि, देवी देवता, ब्रह्मलोक से भी कुछ देवी देवता आते हैं। बिल्कुल आते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में 100% सच्चाई है कि जब संसार के पाप धोते 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 धोते, मनोकामनाओं को लेते हुए जब देवी देवता बहुत, उनके ऊपर ऐसा लगता है कि हर किसी व्यक्ति के सिर पर भार हो जाता है, तो हम मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करते करते
उनके पापों को अपने सर लेते हुए देवी देवता यहाँ पर अपने पाप को धोने के लिए, पुनः अपना नवीनीकरण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि प्रयागराज कहा जाता है तीर्थों का राजा, लेकिन प्रयागराज को तीर्थों का राजा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है? क्यों शास्त्रों में इसका क्या विधान है? इसकी इतनी बड़ी मर्यादा, इतना बड़ा उपाधि इनको क्यों दिया जाता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट। ऐसा हमने सुना है कि ये तीर्थों का राजा है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों का राजा घोषित किया है। लेकिन वृंदावन एक ऐसा तीर्थ है जो यहाँ पर कर देने नहीं आता। यहाँ पर जितने भी सब तीर्थ हैं, सब अपने अपने थोड़े थोड़े पुण्य देने के लिए यहाँ पर आते हैं। अच्छा महाराज जी, ये कहा जाता है कि भगवान राम जिस समय आए थे वनवास के टाइम में, वो भी यहाँ पर आए थे। यहाँ पर शायद अपने पूर्वजों का कुछ क्रिया का कर्म जो भी होता कर्म कांड किए थे। क्या जो लोग यहाँ पर कर्म कांड अपने पूर्वजों का करवाते हैं, क्या वाकई में उसका कुछ फल है? ऐसा कुछ आपको लगता है? यहाँ तक हमने सुना है कि इनके स्नान का बड़ा ही महत्व है। जिसने कभी पुण्य ना किया हो, जिसने कभी कथाएं वगैरह नहीं की हो, जिसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया हो, वो यदि इस संगम स्नान में डुबकी लगा लेता है तो उसको मानो उसके सारे पाप कट जाते हैं, उसका जीवन भर के पाप होते हैं वो धुल जाते हैं और वह धर्मात्मा पुरुष बन जाता है। अच्छा महाराज जी, आपका ध्यान थोड़ा सा मैं शंकराचार्य जी की तरफ ले चलता हूँ। इस समय बहुत विवाद चल रहा है शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमको स्नान नहीं करने दिया गया। प्रशासन कहता है कि हमारी गाइडलाइन है कि आप वहाँ तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जाने पर दिक्कत महसूस हो रही है। शंकराचार्य जी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या जिस तरह से शंकराचार्य जी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उच्च पीठ पर वो बैठे हैं, जो सनातन वैदिक धर्म का सबसे बड़ा पीठ है, क्या उनको ये चीज शोभा दे रहा? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वैसे तो हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन राजा को प्रजा को देख करके उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि साधारण लोगों की भीड़ भाड़ ज्यादा है, उनके पालकी ले जाने से यदि साधारण लोगों को, श्रद्धालु लोगों को अगर कोई कष्ट होता है तो जैसा प्रशासन ने कहा था उन्हें उनकी बात का अनुसरण करना चाहिए था। सबसे पहले मैं आपको चरण वंदन करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम महंत श्री श्रीदास महाराज, सती बैकुंठ आश्रम सरसैनी, देवगढ़ थाना, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। अच्छा महाराज जी, संन्यास आप बचपन से लिए कि कुछ समय बाद? जैसे कई लोग होता है कि घर बार शादी ब्याह हो जाता है उसके बाद संन्यास लेते हैं, कुछ लोग बचपन से हो जाते हैं। इस पर आप क्या? नहीं, ये सब क्या है, प्रभु की देन है। कोई बचपन से होता है, कोई बीच में से हो जाता है, क्योंकि ये संन्यास एक अपने सनातन धर्म के मुताबिक गीता में लिखा है कि कई जन्मों के अंत में, धीरे धीरे चलते चलते कई जन्मों के अंत में वो पूर्ण संत बन जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं प्रियंका शास्त्री जी से मैंने बात किया, कथा मैं भी श्रवण किया, आप भी किए। तो दोस्तों, आपका कथा बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत ढंग से आप समझाती हैं परमात्मा के बारे में। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।